करके आई हूं। रूपक अलंकार तद रूपकम अभेदो उपमान उपमेयो। अभी तक हमने 3 अलंकार पढ़ लिए, तीसरा है उत्प्रेक्षा हमने पढ़ा, वहां भी उत्पान उपमेय था। उपमा पढ़ा, वहां भी उपमान उपमेय था। रूपक में भी उपमान उपमेय होता है। उपमेय वह होता है जिसके लिए कहा जाता है, जैसे मुख चंद्रमा है कहा तो उपमेय मुख हो जाएगा, चंद्रमा उपमान हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन रूपक में क्या है, रूपकम तद रूपकम अभेदो, यह उपमान उपमेयो। यहाँ पर क्या है, रूपक में उपमान और उपमेय में क्या है, अभेद बताया जाता है। जैसे तव मुख चंद्र इव सुंदरम, ये कहा तो उपमा हो गया, ठीक है। मन्ये तव मुख चंद्रम, ऐसा कह दिया तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और मानो तुम्हारा मुख चंद्र हो, ऐसा कहा, लेकिन मुख चंद्रम कह दिया, ठीक है, तव मुख चंद्रम। तो यहां पर क्या हो गया, रूपक हो गया, मुख में चंद्रमा का आरोप कर दिया गया। तो ये तो सामान्य हो गया। उसके बाद अब आगे हम जब इसके भेद देखेंगे और उदाहरणों में इसको देखेंगे तब हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो साहित्य दर्पण के अनुसार बाद में मैं इसका सारांश बता दूंगी अंत में। पहले काव्य प्रकाश के अनुसार देख लेते हैं। सेम है, दोनों में 8 भेद हैं और थोड़ा सा आगे पीछे है, उदाहरण अलग हैं। तो इतने उदाहरण हम समझ जाएंगे, फिर हमें अर्थ समझना आ जाएगा तो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, दो दो के आधार पर उदाहरण। तो सांग और निरंग रूपक के 3 भेद पहले किए गए हैं, फिर उन तीनों के अवान्तर भेद के कारण 8 प्रकार का हो रहा है, सांग, निरंग और परम्परित, ठीक है। सांग के 2 भेद हैं, निरंग के भी 2 भेद हैं और परम्परित के 4 भेद हैं। 2 भेद, उसके बाद फिर दोनों के 2-2 भेद, तो 4 भेद। इस प्रकार से रूपक के कुल 8 भेद होते हैं। अब मैं थोड़ा सा भूमिका के लिए इसको पहले बता देती हूँ। सांग क्या होता है, निरंग क्या होता है और परम्परित क्या होता है। सांग, अंग मतलब हम समझते हैं अवयव, ठीक है, अंग किसी का, अंग सहित। अब इस वाले रूपक में क्या होता है, एक रूपक होता है मुख्य, उसी के अन्य अंग होते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे तब स्पष्ट रूप से आएगा। अब इसके तो जो 2 भेद हैं, समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती। समस्त वस्तु विषय में ये होता है, शब्द से ही जितने रूपक हैं वे एक ही रूपक के सारे रूपक अंग होंगे, यानी कि उस श्लोक में जो भी आरोपण किया गया होगा वे सब एक आरोपण, एक रूपक के अवान्त क्या होंगे, अवयव होंगे, उसी के लिए प्रयुक्त होंगे वो। और समस्त वस्तु विषय में ये होगा, शब्द से ही हम समझ जाएंगे कि इसमें इस चीज का आरोप हो रहा है, सुन करके ही समझ जाएंगे। और जो एक देश विवर्ती होता है उसमें एक सुना जाएगा, अन्य जो है अर्थ करने पर अन्य का बोध होगा, ठीक है। निरंग में जैसा सांग में होता है इसका ठीक विपरीत होता है, उसमें कोई जैसे जो रूपक कहे गए हैं वो दूसरे के अवयव नहीं होते हैं। और एक शुद्धा माला, शुद्धा क्या होता है, केवल एक रूपक जहां पर होता है। माला में क्या होता है, एक के बाद एक रूपक, जैसे माला होती है तो माला में एक पुष्प दूसरा पुष्प ऐसे जुड़े रहते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें एक के बाद दूसरा, इस प्रकार से माला के समान रूपक होते हैं। बहुत सारे रूपक होते हैं, एक ही चीज में बहुत सारी चीजों का आरोपण किया गया रहता है। उसके बाद परम्परित क्या होता है, ये थोड़ा सा सांग की तरह होता है लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है, और श्लिष्ट अश्लिष्ट इसके भेद हैं। तो हम श्लिष्ट के लिए हमने श्लेष अलंकार पढ़ा है, जहां पर श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ निकलेगा वो श्लिष्ट होगा, जहां पर श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा वो अश्लिष्ट होगा। तो इसमें भी शुद्धा माला, ठीक है। शुद्धा मतलब केवल एक ही रूपक होगा, माला मतलब माला की तरह रूपक जुड़े रहेंगे। और उसी प्रकार से अश्लिष्ट वाले में भी श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ नहीं आएगा, एक में केवल एक ही रूपक होगा, दूसरे माला वाले में माला की तरह जुड़े रहेंगे। अब हम उदाहरण में देखेंगे। और परम्परित क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे एक रूपक है तो उसमें क्या होता है, एक ही पंक्ति में
एक ही शब्द में जहां पर रूपक किया गया है, एक रूपक, वहां पर उसी में जो, उसी शब्द में जो, जिसमें जिसका आरोप किया गया है, तो उसके कारण क्या होता है, एक के कारण दूसरे का भी, दूसरे में भी आरोप किया जाता है। उदाहरण जब हम समझेंगे तब स्पष्ट होगा ये, ठीक है। ये उसी प्रकार से साहित्य दर्पण में भी है, यहाँ वहां पर उसी प्रकार से कहा गया है, सेम, सांग निरंग परम्परित, वही चार भेद, वही शुद्धामाला, वही समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती। तो कोई भी अंतर यहाँ पर भेदों में नहीं है। उदाहरण अलग मिले होंगे तो कई उदाहरण हम भी ढूंढ सकते हैं। जब हम अच्छे से इस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें कई रूपकों के कई भेद नहीं, कई उदाहरण हमें श्लोकों में मिलने लगेंगे, ठीक है। हम खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो इसी प्रकार से साहित्य दर्पणकार ने भी ढूंढ करके भेद अलग से दिए हैं, काव्य प्रकाश का कॉपी नहीं किया है। तो सांग रूपक है, सांग रूपक के भी हमने दो भेद बताए। तो समस्त वस्तु विषय वाला सबसे पहले देख रहे हैं, समस्त वस्तु विषयम श्रोता आरोपिता यदा, ठीक है। समस्त वस्तु विषयम यानी कि श्रोता आरोपिता यदा, जहां पर सुनने से ही आरोपित हो जाता है, पता लग जाता है। समस्त वस्तु में जितना भी श्लोक में जितने रूपकों का प्रयोग किया है, शब्द से कहने पर ही समझ में आ जाए, वह क्या है, समस्त वस्तु विषय। सांग रूपक अंग सहित, जो मैंने कहा एक ही रूपक के अन्य रूपक क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। ज्योत्स्ना भस्म छुरण धवला विभृति तारका अस्तीन अंतर ध्यान व्यसन रसिका रात्रि कापालिकी यम द्वीपाद्वीपम भ्रमति दधति चंद्र मुद्रा कपाले न्यस्तम सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुख्य रूपक कहां पर है, रात्रि कापालिकी। रात्रि मतलब रात्रि, कापालिकी मतलब होता है तांत्रिक, ठीक है। यम यह रात्रि कापालिकी, रात्रि रूपी तांत्रिक। रात्रि में किसका आरोपण हो गया है, रात्रि रात्रि है और तांत्रिक अलग है, तो रात्रि में तांत्रिक का आरोपण कर दिया। क्योंकि इसका कारण क्यों कहा गया, कुछ ना कुछ तो समानता होगी इसलिए। तो रात्रि भी काली होती है, कापालिक भी, तांत्रिक भी काले काले कपड़े पहन के घूमता रहता है, और सारी फिर बताई जाएंगी समानताएं, इसलिए तो कुछ ना कुछ जब समानताएं होंगी तभी आरोपण होगा। तो रात्रि में तांत्रिक का आरोपण कर दिया गया है, रात्रि कापालिकी। यम यह रात्रि कापालिकी, ज्योत्स्ना भस्म चूर्ण धवला, ठीक है। ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना मतलब क्या होता है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है। ज्योत्स्ना भस्म चूर्ण धवला, ज्योत्स्ना का भस्म धारण की हुई, जो कापालिक तांत्रिक भस्म धारण किया रहता है, तो रात्रि रूपी कापालिकी ने किसका भस्म धारण किया हुआ है, ज्योत्स्ना यानी कि जो प्रकाश है, जो चंद्रमा का प्रकाश है, उसका भस्म धारण किया हुआ है। विव्रति तारका अस्तीन, विव्रति धारण करती है, तारका तारों की अस्थियां धारण करती है, तारे रूपी अस्थियां। रात्रि में तो तारे लगे रहते हैं, ठीक है, तारे अलग हैं, अस्थियां अलग हैं, लेकिन तारों में किसका कर दिया, अस्थियों का। कापालिक जो है हड्डियों की माला धारण किए रहता है तांत्रिक। यहाँ रात्रि में जब तांत्रिक का आरोपण किया गया है तो तारों में, क्योंकि रात्रि में तारे होते हैं, तो तारों में अस्थि का आरोपण कर दिया गया। अंतर ध्यान व्यसन रसिका, और अंतर ध्यान होने में जो रसिक है, जिसको अंतर ध्यान होने में आनंद आता है, ऐसी रात्रि कापालिकी। तो तांत्रिक भी अंतर ध्यान हो जाता है, रात्रि भी अंतर ध्यान होके फिर दिन हो जाता है। तो अंतर ध्यान होने में जो रसिक है, ठीक है। द्वीपाद्वीपम भ्रमति दधति, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भ्रमण करती है, और तांत्रिक भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाता रहता है। चंद्र मुद्रा कपाले, चंद्र रूपी जो चंद्रमा जो है उसको क्या बना दिया गया है, कपाल। जो तांत्रिक के हाथ में जो कपाल होता है, जो एक पात्र होता है,
तो उसको क्या बना दिया गया है, चंद्रमा को रात्रि रूपी तांत्रिक का कपाल बना दिया। तो कपाल अलग है जो हाथ में तांत्रिक धारण करता है, चंद्रमा अलग है, लेकिन चंद्रमा को ही रात्रि रूपी कपालिकी का क्या बना दिया गया है, कपाल। ठीक है। न्यस्तम सिद्धांजन परिमल लांछनस्य छलेन, और क्या करा है उसने, उसमें न्यस्तम रखा हुआ है उस चंद्र कपाल में सिद्धांजन परिमल, यानी कि सिद्ध करके, अंजन काजल सिद्ध करके, ठीक है, मंत्र इत्यादि उसमें करके उस चंद्रमा रूपी कपाल में उस रात्रि रूपी कपालिकी ने क्या रखा है, सिद्धांजन रखा है। अब वो सिद्धांजन क्या है, लांछनस्य छलेन, लांछन जो चंद्रमा के ऊपर जो लांछन है, जो कलंक है, जो धब्बा है, उसको क्या बनाया गया है, उस चंद्र रूपी कपाल में रखा हुआ अंजन, सिद्ध अंजन। ठीक है। तो यहां पर अब अंग कैसे हुआ, अंग कैसे हुआ, रात्रि रूपी कपालिकी है। अब ये जो सारी चीजें हैं, अंजन है और जो भस्म है और जो अस्थियां हैं और कपाल जो है और सिद्धांजन जो है, वह क्या है, इसी के अंग हैं। जो तांत्रिक होगा उसके पास ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। और रात्रि को जब कापालिकी का आरोपण किया, रात्रि को कापालिकी बताया, तो फिर अन्य चीजों में क्या किया, ज्योत्सना को भस्म बना दिया गया। रात्रि में जो प्रकाश होता है चंद्रमा का, उसको भस्म बना दिया, और तारे होते हैं उसको अस्थि बना दिया, और चंद्र जो चंद्रमा उगा रहता है उसको कपाल बना दिया, और जो चंद्रमा में कलंक होता है उसको क्या बना दिया, परिमल क्या बना दिया, सिद्धांजन बना दिया। तो इस प्रकार से ये सारे रात्रि रूपी कापालिकी के अंग है। ठीक है। ये खाली रात्रि कापालिकी बोल देते तो फिर रात्रि में कापालिकी का इतना सुंदर आरोपण नहीं हो पाता। रात्रि के जितने अंग हैं उनमें भी आरोपित किया गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ। तो ये सब क्या है, इसके अंग बन गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सांग रूपक है। और ज्योत्सना भस्म छुरण धवला, ये सुनने तक ही हमको पता चल रहा है कि ज्योत्सना में भस्म का आरोपण किया गया है। ठीक है, ज्योत्सना में भस्म का आरोपण किया गया है, ऐसा हमें पता लग रहा है। और विभ्रति तारका अस्ति, अस्तीन। ठीक है, तारक अस्तीन, तारे अलग हैं, तारे में अस्थियों का आरोपण किया गया है, ऐसा शब्द सह सुन करके ही पता लग रहा है। इसलिए क्या है, समस्त वस्तु विषय है, समस्त विषय वस्तु सुनते ही, समझ जितनों में भी रूपक होता है वे सुनते ही, सुनने के द्वारा, श्रोता कहा गया है ना, सुनने से ही पता लग जाता है। तो ये समस्त वस्तु विषय है। यदि एक ही सुनने में समझ में आएगा तो एक देश विवर्ती हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। ये पहला वाला समझ में आ गया होगा, शायद नहीं आया तो पूछ लेंगे, दोबारा बता देंगे। एक देश विवृति, हाँ, विवर्ती सांग रूपक, एक देश विवृति, श्रोता अर्थाश यस्मिन एक देश विवर्ती तत्, सुनने के द्वारा और अर्थ के द्वारा। ठीक है, पहले सुन करके फिर अन्य में अर्थ के द्वारा। एक तो सुनने से ही पता चल जाएगा, इसलिए एक देश विवर्ती सांग रूपक है। इसमें भी एक दूसरे के अंग बनेंगे ये रूपक, बिना जैसे एक में आरोपण होगा तो अन्य उसी के अंग बनेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। यस्य रणान्तः पुरे करे कुर्वतो मंडलाग्र लताम रस सम्मुख्यापि सहसा परांमुखी भवति रिपुसेना। ठीक है, रणान्तः पुरे, रण अंतःपुरे, अंतःपुर का अर्थ हमें पता है। अंतःपुर मतलब क्या होता है, राजा का जो रनिवास होता है, जहां रानियां निवास करती हैं, उसे अंतःपुर कहते हैं। तो ರಣಾಂತಃಪುರೇ यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, रण रूपी अंतःपुर। तो यहाँ अंतःपुर में किसका आरोपण किया गया है, रण क्षेत्र का। शब्द सह पता चल रहा है, ರಣಾಂತಃಪುರೇ कह दिया तो शब्द से ही पता चल रहा है कि अंतःपुर का, अंतःपुर में रण क्षेत्र का आरोपण
किया गया है, ठीक है। जिसके अंतःपुर रूपी रण में करे कुर्वतो मंडलाग्र लता, मंडलाग्र लता मतलब होता है तलवार को हाथ में लेता है। रस सम्मुख्यपि सहसा परांगमुखी भवती रिपुसेना, सम्मुख आई हुई भी रिपुसेना मतलब शत्रु सेना क्या हो जाती है, परांगमुखी लौट जाती है, ठीक है। अब यदि हम इसका शब्दार्थ देखें तो शब्दार्थ से यदि समझें तो क्या ये ठीक बैठ रहा है, ये जो श्लोक है इसका अर्थ ठीक बैठा? अर्थ यदि इसके अर्थ पर विचार करें तो क्या ये ठीक बैठ रहा है? बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा है। कहा तो रण अंतःपुर कहा, अब रण अंतःपुर में तलवार कहां से आएगी और वहां शत्रु सेना कहां से आएगी? तो अब हमें कुछ और आरोपण करना पड़ेगा किसी चीज में, ठीक है। कुछ ना कुछ आरोपण करना पड़ेगा तभी इसका अर्थ सटीक बैठेगा। रण रूपी अंतःपुर में कुर्वतो मंडलाग्र लता, मंडलाग्र लता तलवार में किसका आरोपण किया गया है? नायिका का, ठीक है। अंतःपुर में राजा की अनेक रानियां होती हैं, तो नायिका जिसको राजा सबसे अधिक प्रेम कर रहा है इस समय में, तो वो नायिका हो गई। तो तलवार को हाथ में लेते ही कहने का अभिप्राय यह है कि उस नायिका को छूते ही या उस नायिका के साथ प्रेम प्रदर्शन करते ही क्या हो जाएगा? रस सम्मुख्यपि, जो अन्य रानियां प्रसन्न हो करके उस राजा के सम्मुख आई भी हैं तो परांगमुखी भवती, कैसी हो जाएंगी? वह लौट जाएंगी। अब रिपु सेना में अन्य नायिकाओं का, प्रति नायिकाओं का या उसकी जो नायिका है उसकी सौतनों का आरोपण किया गया है शत्रु सेना में, ठीक है। उनको शत्रु सेना कहा गया है, ठीक है। उसके समान नहीं कहा है, सीधा शत्रु सेना ही कह दिया गया, आरोपण कर दिया गया, इसलिए रूपक है। और एक देश विवर्ती इसलिए है कि रणांतः पूरे, केवल इसमें शब्द सा सुनाई दे रहा था, औरों का अर्थ लेने पर, उसके बाद आरोपण करने पर तब हमें स्पष्ट हो रहा है। तो ये एक देश विवर्ती और सांग रूपक इसलिए है जब अंतःपुर को रण बताया, तो रण क्षेत्र में तलवार होती है, शत्रु सेना होती है। अब अंतःपुर को ही आपने क्या बना दिया? रण क्षेत्र बना दिया है। तो अंतःपुर में रण क्षेत्र का आरोप कर दिया, तो अब तलवार वहां क्या होगी? नायिका को तलवार के रूप में कह दिया गया, नायिका में तलवार का आरोपण कर दिया। और शत्रु सेना अन्य नायिकाओं में या अन्य स्त्रियों में शत्रु सेना का क्या कर दिया? आरोपण कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ही रूपक के क्या बन रहे? अंग बन रहे। इसलिए जब रण अंतःपुर है उसी के ये अंग मंडलाग्र लता भी है और रिपु सेना भी है। तो इस प्रकार से ये क्या बन रहे हैं? एक दूसरे के अंग बन रहे हैं। एक ही रूपक के अन्य रूपक क्या बन रहे हैं? अंग बन रहे हैं, इसलिए इसको सांग रूपक कहा जाएगा, ठीक है। 2 भेद हम स्पष्ट कर चुके हैं, 6 भेद और बचे हुए हैं। उसके बाद अब अगला भेद हमने देखा निरंग रूपक। निरंग में शुद्धा माला, 2 भेद थे ना, शुद्ध और माला। तो पहला शुद्ध वाला देख लेते हैं। यहाँ पर केवल एक ही रूपक होगा और निरंग, कोई किसी का अंग नहीं बनेगा। अगर माला भी होगा तो वहां पर कोई भी रूपक किसी का अंग नहीं बनेगा, अलग अलग स्वतंत्र होंगे सारे रूपक, ठीक है। कुरंगी इव अंगानि स्तमित इति यति गीत ध्वनिषु यत सखिं कांतो दंतं श्रुतम अपि पुनः प्रश्नयति यत अनिद्रम यश्चान्तः स्वपीति तद्दहो वेदम्यभिनवम अभिनवाम प्रवृत्तोस्यासेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेम लतिकाम, ठीक है। प्रेम लतिकाम अन्य जगह कहीं पर रूपक जैसा नहीं दिख रहा है। पहले अर्थ कर लेते हैं तब शायद। तो क्या हो रहा है, एक जो नायिका है
वह नायिका कैसी है, कुरंगी इव अंगानी, यानी कि वह किशोरी नव यौवना जो नायिका है, स्तिमयति गीति ध्वनिसु, गीत की ध्वनि सुनने पर एकदम स्थिर हो जाती है, चुपचाप मंत्रमुग्ध जैसी हो जाती है। और सखी कांतो दंतम श्रुतम अपि, कांत उदंतम यानी कि सखी के द्वारा, सखीम, हो आज जानकी जी का स्वागत है और बहुत दिनों से आज दर्शन हो रहे हैं जानकी जी के, तो बहुत बहुत स्वागत है। हम रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं। रूपक के हम 2 भेद पढ़ चुके हैं। एक बार आपके लिए बता देते हैं। रूपक के 8 भेद हैं। सांग क्या है, सांग है पहला भेद, निरंग है और परम्परित है 3 भेद के। उसके बाद सांग के 2 भेद, निरंग के 2 भेद, परम्परित के 4 भेद, फिर समस्त वस्तु विषय एक और एक देश विवर्ती सांग के भेद, शुद्धा माला निरंग के भेद और श्लिष्ट अश्लिष्ट परम्परित के भेद और उनके अवान्तर भेद शुद्धा माला। तो इस प्रकार से 8 भेद हैं। सांग रूपक हम पढ़ चुके हैं, निरंग रूपक में चल रहे हैं। ठीक है, शुद्ध निरंग रूपक के शुद्धा माला भेद है, तो शुद्धा वाला पहले देख रहे हैं, फिर माला वाला देखेंगे। दोबारा यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आएगा। तो कुरंगी इव अंगानी स्तमयति गीति ध्वनिसु यत, वो जो नायिका है वह क्या करती है, एकदम ही कुरंगी मतलब होता है हिरणी के समान। वह जो क्या है, वो जो नायिका है वह हिरणी के समान अपने अंगों को क्या कर लेती है, स्थिर कर लेती है। एकदम ही गीत की ध्वनि सुनने पर वह मंत्र मुग्ध सी बैठ जाती है। ठीक है, और सखिम कांतो दंतम, कांत उदंतम, सखी के द्वारा, कांतो दंतम यानी कि जो सखी के द्वारा उसके कांत, इसके प्रिय की जो बात कही जाती है, उसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो श्रुतम अभी सुना होने पर भी पुनः प्रश्नयति, दोबारा प्रश्न करती है। यानी कि जब सखी के द्वारा, सखिम पुनः प्रश्नयति, ठीक है, सखी से पुनः प्रश्न करती है। यदि सखी उसके पति के विषय में या उसका जो प्रेमी है उसके विषय में कोई समाचार लाई हो या फिर कोई बात उसके विषय में कह रही हो, तो सुन लिया उसने कहा कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत सुंदर है, या कुछ ऐसी बात कही, वो तो वहां पर ऐसा कह रहा था। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा था, दोबारा वो पूछेगी, सुनने पर भी दोबारा पूछेगी। तो यहाँ पर क्या है, आगे चलते हैं, फिर पूरा लास्ट में बताएंगे। अनिद्रम यश्च अंतः स्वपीति तद अहो वेदव्य नवाम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेदम्य अभिनवाम। अनिद्रम यश्च अंतः स्वपीति, और अनिद्रम उसको निद्रा नहीं आती है, फिर भी अंदर जा करके सोई रहती है, लेटी रहती है, यानी कि उसके ख्यालों में खोई रहती है। तो ये प्रेम का एक लक्षण है। अनिद्रम, निद्रा न आने पर भी वह सोई रहती है। और तद अहो, अरे क्या हो रहा है, अभिनवाम प्रवृत्तो अस्यासेक्तुम हृदय मनसिजः प्रेम लताम। इसका अभिप्राय क्या है, अहो क्या है, मैं ये समझती हूँ, वेदम्य यानी कि मैं समझ रही हूँ, वेद में, अभिनवाम मैं समझ रही हूँ कि नया नया, प्रवृत्तो अस्याह सेक्तु हृदय मनसिजः, कामदेव जो है, अस्याह इसके हृदय में क्या, प्रेम लतिकाम सेक्तुम प्रवृत्तः, जो कामदेव है वह इसके हृदय में प्रेम लतिका, प्रेम रूपी लता को सींचने में प्रवृत्त हो गया है। ठीक है, अभी अभी सींचना इस कामदेव ने प्रारंभ कर दिया है। इसके ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि इसके हृदय में प्रेम रूपी लतिका, प्रेम लता सींच चुकी है। अब आप लोग जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे श्लोक का अर्थ यदि स्पष्ट हो गया है तो रूपक कहाँ पर है इसमें। यदि समझ में आ रहा है तो बताएंगे, अन्यथा
मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रेम लतिका, प्रेम में लता का आरोपण कर दिया गया है, यहां पर है रूपक, केवल एक ही रूपक है। केवल एक ही है, ये निरंग रूपक है और शुद्ध है। माला में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर केवल एक ही है, तो इसलिए यह क्या है, शुद्धा है। और निरंग, कोई किसी का अंग नहीं बना, जैसे वहां पर रात्रि रूपी कापालिकी थी, तो उसके सारे सिद्धांजन और चंद्र कपाल और जो भी थे वो सारे उसके क्या थे, ज्योत्सना रूपी भस्म, वे सब उसके अंग बने। यहाँ पर केवल प्रेम लतिका, इस प्रेम लतिका का कोई अंग नहीं है। अगर प्रेम में लता का आरोपण कर दिया जाता, किसी अन्य चीज में पत्तों का आरोपण करना पड़ता, किसी में पुष्प का, किसी में कुछ भी, तो फिर क्या हो जाता, वो अंग हो जाता। लेकिन यहाँ पर केवल प्रेम लतिका कहा है, तो क्या है ये, शुद्ध निरंग रूपक, किसी का कोई अंग नहीं बन रहा है, केवल एक रूपक है, इसलिए शुद्ध है। और यहाँ पर प्रेम में लता का आरोपण किया गया है, इसलिए रूपक है। तो आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बिल्कुल, माला निरंग रूपक, माला में क्या होता है, एक के बाद एक रूपक आते रहते हैं, और निरंग है, कोई किसी का अंग नहीं बनता है। सौंदर्यस्य तरिंगिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कान्तेः कर्माण कर्म नर्म रहसा उल्लासना वासभुः विद्या वक्र गिराम विदेह अनव अनवधि प्रावीण्य साक्षात् क्रिया वाणाः पंचशिली मुखस्य लल्ला चूड़ामणि सा प्रिया। ठीक है, मुख्य यहाँ पर क्या है, वह प्रिया ललना चूड़ामणि, ललनाओं में क्या है, शिरोमणि है, वह जो प्रिया है वह क्या है, ललनाओं में, स्त्रियों में क्या है, वह शिरोमणि है। सौंदर्यस्य तरंगिणी, तरंगिणी मतलब होता है नदी, सौंदर्य की नदी है। तरुणिमा उत्कर्षस्य, क्या है, उत्कर्ष की तरुणिमा, तरुणिमा उत्कर्षस्य हर्षोद्गमः, हर्ष का उद्गम है, और उत्कर्ष की तरुणिमा है। नव यौवन के, नव उत्कर्ष मतलब नव, तरुणिमा मतलब होता है नव यौवन, और उसका जो उत्कर्ष होता है उसके उसके हर्ष का उद्गम है, वह जो प्रिया है। और कांतेह कर्माण कर्मः, कांति, कांति शब्द का कांतेह, कांति का क्या है, कर्माण, कर्म मतलब होता है वशीकरण मंत्र, कांति का वह क्या है, वशीकरण मंत्र है। और नर्म रहसाम उल्लासना वासभुः, क्या है, नर्म सहसा मतलब नर्म मतलब होता है रति क्रीड़ाओं का, क्या है, उल्लासना, उल्लासना वासभुः मतलब रति क्रियाओं के उत्पत्ति का क्या है, आश्रय स्थान है। वासभुः उनका क्या है, उत्पत्ति का, नर्म जो रति क्रीड़ियां होती हैं, रति क्रीड़ाएं होती हैं, उसका क्या है, उद्गम स्थान है, आश्रय स्थल है। ठीक है। और विद्या वक्र गिराम, वक्रोक्ति की क्या है, वो विद्या के रूप में है, वक्र गिरा वक्रोक्ति रूपी वाणी का क्या है, विद्या है। और विदेह अनवधि प्रावीण्य साक्षात क्रिया, विधाता की क्या है, अनवधि प्रावीण्य यानी कि प्रवीणता, विधाता की जो
अनवधि यानी कि क्या कहेंगे, जिसका कोई अंत नहीं है, अनवधि। विधाता की अनंत प्रावीणता की क्या है, साक्षात क्रिया, यानी कि उसका साक्षात्कार है। ठीक है, विधाता की जो प्रतिभा है उसका साक्षात्कार, यानी कि हमारी जो प्रतिभा होती है, हमने जो उत्कृष्ट वस्तु बनाई होती है, या कोई भी बनाने वाला होता है, या कोई कार्य हमारा जो सबसे उत्कृष्ट होता है, वह हमारी प्रतिभा को दिखाता है। तो उसी प्रकार से जो इतनी सुंदर या ये ललनाओं में शिरोमणि जो बना रखी है, तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि विधाता की जो प्रवीणता है, लोगों को बनाने की जो शक्ति है विधाता की, उसकी पराकाष्ठा है, उसकी साक्षात्कार है। ठीक है, वाणाह पंचशिली मुखस्य, पंचशिली मुख मतलब क्या होता है बताएंगे क्या? वाणाह पंचशिली मुख के बाणों के समान है। ठीक है, वह ललनाओं में जो चूड़ामणि, ललनाओं की शिरोमणि जो क्या है, वो जो प्रिया है, वह पंचशिली मुख मतलब होता है कामदेव, क्योंकि कामदेव के 5 बाण होते हैं, तो पंचशिली मुख उसे कहा गया है। तो उसके बाण के समान वो प्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, माला के रूप में एक ही ये ललना चूड़ामणि जो नायिका को कहा गया है, ललना चूड़ामणि, जो जो प्रिया है स्त्रियों में, क्या स्त्रियों में शिरोमणि जो वह प्रिया है, वह उसी के लिए सारे रूपक, उसी में सभी चीज का आरोपण किया गया है। जितने भी रूपक आए हैं उसी के लिए आए हैं माला के रूप में, और एक रूपक के लिए दूसरे रूपक की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जैसे उसमें क्या था, सांग में रात्रि रूपी कापालिनी बनाई, तो उस रात्रि को कापालिनी का आरोपण किया, उसके बाद उसी के सारे अंग थे, सिद्धांजन, कपाल और जो भी उपकरण थे वो सारे कापालिनी के ही थे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ललनाओं में शिरोमणि वह सौंदर्य की तरंगिणी है, तो इस सौंदर्य की तरंगिणी केवल इसमें आरोपण किया गया है। दूसरा, अन्य उसका अवयव नहीं है, अन्य अन्य रूपक हैं, स्वतंत्र रूपक है। ठीक है, निरंग है, कोई किसी का अवयव अंग नहीं है। ठीक, तो ललना चूड़ामणि के कोई अन्य अंग भी हो सकते हैं, या इसके अतिरिक्त भी उसे दिया जा सकता है, तो ये कोई इसका अंग नहीं है। ठीक है, और आरोपण किया गया है, सौंदर्य की तरंगिणी कहा गया है उसे, यानी कि सौंदर्य में तरंगिणी का आरोपण किया गया है। और उसकी जो नव यौवनता है उसको हर्ष का उद्गम बताया गया है, उसका उत्कर्ष बताया गया है। कांति में वशीकरण मंत्र का आरोपण किया गया है। तो ये निरंग है, अलग अलग है, स्वतंत्र है, लेकिन माला के रूप में एक ही चीज के लिए, एक ही चीज में कई चीजों का आरोपण किया गया है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, माला के रूप में एक के बाद एक रूपक आता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद, ये रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का। तो श्लिष्ट, हाँ ये तो हम 4 भेद पढ़ चुके हैं। अब अगला श्लिष्ट वाला जो है, क्योंकि परंपरित रूपक मुख्य भेद था, तो उसके श्लिष्ट और अश्लिष्ट है, फिर श्लिष्ट अश्लिष्ट में भी शुद्धा माला है। ठीक, तो क्या है, शुद्धा माला। तो पहले माला वाला देख रहे हैं, फिर शुद्धा वाला देखेंगे। परंपरित, परंपरित में क्या होता है कि अभी मैंने बताया उसी वाले में जो एक रूपक अभी तक हमने सौंदर्य से तरंगिणी कहा, तो फिर तरंगिणी में किसी अन्य चीज का आरोपण करना पड़ेगा। और यदि किसी चीज में सौंदर्य का आरोपण कर रहे हैं, तो फिर किसी चीज में तरंगिणी का आरोपण करना पड़ेगा। इसको इस यहाँ पर जब उदाहरण समझेंगे तब समझ में आएगा। विद्वान मानस हंस वैरी कमला संकोच दीप्त, ये श्लिष्ट भी है तो श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ भी आएगा। संकोच दीप्त द्विते द्युते दुर्ग मार्गण नील लोहित, दुर्गा मार्गण नील लोहित समित स्वीकार वैश्वानर सत्य प्रीति विधान दक्ष विजय प्राग भाव भीम प्रभो साम्राज्यम वरवीर वत्सर सतम वैरिंचिम उच्चई क्रिया। ठीक है, यहाँ पर एक राजा के लिए, राजा को आशीर्वाद दिया जा रहा है, हे वर वीर, हे वीर श्रेष्ठ,
वैरिंची मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के वत्सर शतम, ब्रह्मा के 100 वत्सरों को जियो। वैरिंची उच्च क्रिया यानी कि शासन करो, साम्राज्य उच्च क्रिया उत्कृष्ट शासन या लंबा शासन, क्रिया मतलब करो। ठीक है, ब्रह्मा के 100 वत्सरों तक क्या करो, साम्राज्य करो। हे वीर श्रेष्ठ, ब्रह्मा के 100 वत्सरों तक क्या करो, शासन करो। तो ये वर वीर जो है उसके लिए, उसको हे वीर श्रेष्ठ, उस वीर श्रेष्ठ में कई चीजों का आरोपण किया जाएगा। विद्वन मानस हंस, मानस हंस मतलब मानसरोवर का हंस। ठीक है, और मानस मतलब मन भी होता है, मानस मतलब मानसरोवर भी होता है। तो दो दो अर्थ, एक तो श्लिष्ट यहाँ पर हो गया। तो हे वर वीर, हे वीर श्रेष्ठ, विद्वान, विद्वन मानस हंस, विद्वानों के मानस हंस। तो मानस हंस यदि क्या किया जाएगा, यदि उस राजा को क्या बताया जाएगा, विद्वानों का हंस के समान, उस राजा में हंस का आरोपण किया गया, तो मानस से मन का हंस न करके, मानस मतलब मन भी होता है, तो मन में क्या किया जाएगा, इस मानस में मान सरोवर का आरोपण करा जाएगा। यदि राजा को हंस बताना है तो फिर मानस मतलब मान सरोवर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हंस के कारण, परंपरित इसलिए है एक रूपक के कारण दूसरा रूपक करना पड़ता है। यदि राजा को हंस, विद्वानों में हंस बताना है, श्रेष्ठ बताना है, क्योंकि हंस सभी पक्षियों में श्रेष्ठ होता है, तो विद्वानों में उस राजा को क्या बताना है, हंस बताना है, उसका हंस का में आरोपण करना है, राजा में हंस का आरोपण करना है। तो मानस का मतलब क्या लेना पड़ेगा, मान सरोवर। ठीक है, तो इसलिए परंपरित है, और माला के रूप में एक के बाद एक रूपक आए जा रहे हैं। वैरी, कमला, संकोच, दीप्त, द्युते। वैरी, कमला, वैरी मतलब शत्रुओं की, श्लिष्ट है, दो दो अर्थ होंगे। वैरी शत्रुओं की, कमला मतलब लक्ष्मी को संकोच करने वाले, दीप्त द्वितीय के समान यानी कि प्रकाश के समान, प्रकाश सीधे वो ही किया गया, आरोपण ही किया गया है। वैरी शत्रुओं की, कमला मतलब लक्ष्मी को संकुचित करने वाले, प्रकाश के समान। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, वैरी कमल असंकोच दीप्त द्युते। ठीक, श्लिष्ट के द्वारा हम दो दो, श्लेष के द्वारा दो दो अर्थ निकाल रहे हैं। असंकोच यानी कि असंकुचित, खिलाने वाला। दीप्त द्युते मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य। कमल, कमल जो है उनको खिलाने वाला, दीप्त द्युते, कमलों को खिलाने वाला सूर्य के समान। तो यहाँ पर सूर्य का आरोपण करना है, तो कमला जो लक्ष्मी हमने कहा उसको क्या कहना पड़ेगा, कमल, कमल बनाना पड़ेगा। ठीक, और संकोच था असंकोच। तो यहाँ पर क्या करना है, श्लेष के द्वारा यहाँ पर दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है, और परंपरित इसलिए है, जब उसको सूर्य बताना है, राजा को सूर्य का आरोपण राजा में करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो कमला है उसमें कमल का आरोपण होगा, कमला को कमल। ठीक है, कमल शत्रुओं की लक्ष्मी को संकुचित करने वाला, और कमलों को क्या करने वाला, असंकुचित यानी कि खिलाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये माला के रूप में इसी वर वीर के लिए, ये वर वीर में ही सभी चीजों का आरोपण किया जा रहा है। माला के रूप में एक के बाद एक रूपक आते जा रहे हैं, और एक ही रूपक में जो अंग है उसके, वह क्या हो रहे हैं, एक के कारण दूसरे में आरोपण करना पड़ रहा है। यदि सूर्य बताना है तो फिर कमलों को खिलाने वाला बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला है
दुर्ग मार्गण अमार्गण नील लोहित, यानी कि दुर्ग मतलब क्या होता है, किला, ठीक है। किलाओं में अमार्गण यानी कि किलों का जो किले होते हैं उनका अमार्गण नील लोहित, उनको न खोजने वाला, यानी कि जो वो राजा है वर श्रेष्ठ है, वीर श्रेष्ठ, दुर्ग अमार्गण मतलब न खोजना, नील लोहित, नील लोहित के समान, यानी कि नीलकंठ भगवान शंकर के समान दुर्गों को न खोजने वाला, यानी कि कोई शत्रु ही नहीं है तो राजा को दुर्ग खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्ग अमार्गण। अब नील लोहित, राजा में क्या करना पड़ रहा है, नील लोहित यानी कि भगवान शंकर का आरोपण करना पड़ रहा है। तो दुर्गा, यहाँ पर दुर्गा श्लेष के द्वारा हमें, दुर्गा मतलब पार्वती, मार्गण पार्वती को क्या करने वाले, खोजने वाले, या पार्वती की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले भगवान शंकर, ठीक है। तो यदि नील लोहित राजा को शिवजी बताना है तो फिर दुर्गम जो था वहां पर दुर्ग अमार्गण था, ठीक है। तो दुर्गा मार्गण, तो श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा, तो एक के कारण दूसरा रूपक आ रहा है, तो इसलिए परम्परित। समित स्वीकार वैश्वानर, समिधाओं को स्वीकार करने वाले वैश्वानर के समान, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, समित स्वीकार वैश्वानर। अब यहाँ पर समित से हम युद्ध रूप, यदि राजा में अग्नि का आरोपण करना है, राजा को अग्नि बताना है, तो समित मतलब युद्ध में, समित मतलब हो जाएगा युद्ध को स्वीकार करने वाला। एक तो अग्नि को नहीं, समित मतलब होता है समिधाओं को स्वीकार करने वाला, अग्नि के समान। दूसरा समित मतलब युद्ध, तो श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। युद्धों को स्वीकार करने वाला, वैश्वानर के समान। उसके बाद सत्य प्रीति विधान दक्ष, श्री सत्य और प्रीति में, यानी कि सत्य बोलने में और प्रेम इत्यादि में, जो प्रेम इत्यादि का विधान करने में जो क्या है, दक्ष है। दक्ष मतलब, दक्ष के भी दो अर्थ होंगे, एक तो दक्ष प्रजापति, एक दक्ष मतलब निपुण, ठीक है। तो सत्य और प्रीति का विधान करने में दक्ष। अब इस राजा में यदि दक्ष का आरोपण करें, दक्ष प्रजापति का, तो क्या कहेंगे, सती अप्रीति विधान दक्ष। सती, सती कौन है, पार्वती, शिव जी की पत्नी सती। अप्रीति मतलब उसको अप्रीति, अप्रसन्न करने में जो विधान, अप्रसन्नता का विधान करने में जो दक्ष, यानी कि जिन्होंने उसकी अप्रीति का विधान किया था, दक्ष प्रजापति सती के पिता थे, और उन्होंने अप्रीति यानी कि अप्रसन्नता का विधान कब किया, जब शंकर जी को अपने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, तो सती अप्रीति हो गई, अप्रसन्न हो गई, तो फिर कूद गई उनके यज्ञ वेदी में। तो सती को, तो यहाँ पर जब दक्ष प्रजापति का हम राजा में आरोपण करें तो क्या होगा, सती अप्रीति, सत्य से सती लेना पड़ेगा। हाँ, किसी को करने में महारत हासिल, दक्ष निपुण हो गया, और दूसरा दक्ष प्रजापति। तो यदि दक्ष प्रजापति का आरोपण करें उस वर वीर उस श्रेष्ठ में, तो सती, सत्य से हमें सती बनाना पड़ेगा, और अप्रीति विधान दक्ष, तो ये परम्परित है। और श्लिष्ट के द्वारा, श्लेष के द्वारा हम दूसरा अर्थ ले रहे हैं, तो श्लिष्ट है और एक के बाद एक रूपक आते जा रहे हैं, तो ये माला है, ठीक है।
विजय प्राग भाव भीम प्रभो। विजय प्राग भाव यानी कि विजय से पहले, भीम मतलब भयंकर, क्या है, विजय, शत्रुओं पर विजय करने के लिए, या प्राग भाव शत्रुओं के पराभव का के लिए वह क्या है, भीम है, भयंकर है, ठीक है। और दूसरा विजय मतलब अर्जुन, प्राग भाव मतलब अर्जुन से पहले होने वाला क्या है, भीम, अर्जुन से पहले उत्पन्न होने वाले भीम के समान है। अर्जुन से बड़े थे ना भीम, प्राग भाव हो गया, भीम पहले उत्पन्न हो गए। विजय मतलब अर्जुन का नाम भी है, तो अर्जुन से पहले होने वाले भीम के समान है वह राजा। यदि राजा में भीम का आरोपण किया जाए तो विजय मतलब युद्ध में जय, ठीक है। दूसरा विजय मतलब अर्जुन का आरोपण करना, अर्जुन लेना पड़ेगा फिर विजय से, ठीक है। तो इसलिए एक के कारण दूसरे में भी आरोपण किया जा रहा है। तो हे वीर श्रेष्ठ, इसको हम देख ही चुके थे, ब्रह्मा के संवत्सर तक, यानी कि 100 संवत्सरों तक ब्रह्मा के क्या करो, शासन करो, इसी प्रकार से शासन करो। तो यहाँ पर एक तो माला के रूप में एक के बाद एक रूपक इसी वर वीर के लिए आए हैं, दूसरा श्लेष के द्वारा हम दूसरा अर्थ भी निकाल रहे हैं, और उसी अर्थ में जब श्लेष के द्वारा निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक के कारण दूसरे में भी आरोपण करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, परम्परित, ठीक है। मैं क्या समझा पा रही हूँ अच्छे से, बताएंगे, पता नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ पर कोशिश तो कर रही हूँ। अश्लिष्ट माला परम्परित रूपक, परम्परित रूपक होगा अश्लिष्ट बिना श्लेष के और माला की तरह एक के बाद एक। परम्परित क्या होगा, वही एक के कारण दूसरा। धन्यवाद प्रियांशी जी। और पहली बार ही अलंकार इत्यादि पर कुछ क्या किया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, मतलब जो प्रयास इतना सफल नहीं हो सकता है उसको कैसे असफल प्रयास किया जा रहा है। चलिए कोशिश करते हैं, दोबारा कभी पढ़ाएंगे तो फिर और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अलानम जय कुंजरस, यहाँ पर क्या हो रहा है, अश्लिष्ट, कोई श्लेष की आवश्यकता नहीं है, दूसरा अर्थ नहीं निकाला जाएगा। और माला के रूप में एक के बाद एक रूपक आते जाएंगे, और परम्परित एक के कारण दूसरा लिया जाएगा, ठीक है। परम्परित रूपक जो तीसरे प्रकार का है, पहला सांग है, दूसरा निरंग है, तीसरा परम्परित है। परम्परित के दो वेद हैं, श्लिष्ट अश्लिष्ट, और उसमें शुद्धा माला है, ठीक है। तो शुद्धा हम क्या पढ़ा, पहले हमने श्लिष्ट माला पढ़ा, अब श्लिष्ट अश्लिष्ट माला पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर श्लिष्ट शुद्धा और अश्लिष्ट शुद्धा पढ़ेंगे, उनके छोटे से उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या है, अलानम जय कुंजरस्य दृसदाम सेतु विपदा वारिधेह पूर्वाद्री करवाल चंडमसो महसो लीलोपधानम श्रियः संग्राम अमृत सागर प्रमथन क्रीडा विधो मंदरो राजन राजती वीर वैरी वनिता वैदव्य दसते वैधव्य दह, ठीक है, सते भुजः, सते भुजः राजस, वह तुम्हारी भुजाएं, ठीक है, राजा की जो भुजाएं हैं उनमें सारे आरोपण किए जाएंगे, एक के बाद एक आते जा रहे हैं, तो माला हो गया, और एक के लिए दूसरा, एक रूपक के कारण दूसरा रूपक आएगा, तो दूसरे में भी आरोपण किया जाएगा, तो वह परम्परित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अलानम जय कुंजरस्य, हे राजा, हे राजन, ये संबोधन हो जाएगा। ते सह भुजा, भुजः तुम्हारी वे भुजाएं, राजती विराजमान होती हैं, सुशोभित होती हैं, कैसी, वैरी वीर वैरी, वीर वैरी शत्रु, वीर शत्रुओं की वनिता, मतलब स्त्रियों को वैधव्य देने वाली, वैधव्य दह, वैधव्य द, वैधव्य द, ठीक है, वैधव्य देने वाला, ठीक है, यानी कि शत्रुओं को राजा की भुजाएं मार देती हैं तो उनकी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, तो उनको वैधव्य देने वाली तुम्हारी भुजाएं विराजमान होती हैं, सुशोभित होती हैं।
अब भुजाओं में विभिन्न प्रकार के आरोपण किए गए हैं। अलानम जय कुंजरस्य, अलान मतलब होता है हाथी को बांधने वाला स्तंभ, ठीक है। जय कुंजर, जय रूपी, विजय रूपी युद्ध में विजय रूपी हाथी को बांधने वाले अलान के समान, यानी कि आलान मतलब स्तंभ के समान तो तुम्हारी भुजाएं विराजमान होती हैं। तो यहाँ पर जय यानी कि जो युद्ध में विजय प्राप्त होती है उसमें किसका आरोपण किया गया है? कुंजर का, हाथी का। तो भुजाओं में आलान का आरोपण करना पड़ेगा। उस हाथी को कौन बांधता है? आलान में बांधा जाता है। अब जय, यदि विजय श्री कुंजर है, हाथी है, उस युद्ध में विजय प्राप्त करना यदि हाथी है तो फिर भुजाएं क्या हैं? आलान क्या है? स्तंभ है। और दृसदाम सेतु विपदा वारिधे, वारिधि मतलब होता है समुद्र, विपदा रूपी समुद्र के लिए क्या है? दृसदाम यानी कि सेतु, दृसदाम विपदा रूपी समुद्र में सेतु बनाने वाले पत्थर के समान, पत्थर मतलब साक्षात आरोपण ही किया गया है। विपदा रूपी समुद्र में सेतु रूपी पत्थर के समान तुम्हारी भुजाएं राजते, यानी कि ऐसी तुम्हारी भुजाएं विराजमान होती हैं। तो भुजाओं में विपदा रूपी समुद्र के सेतु का पत्थर, ऐसा आरोपण किया गया है। तो यदि समुद्र में किस चीज का क्या किया जा रहा है? विपदा को समुद्र बताया जा रहा है, समुद्र, तो उसकी भुजाओं को फिर सेतु बनाने वाला पत्थर आरोपित किया जाएगा। भुजाओं में पत्थर का आरोपण किया जा रहा है। विपदाओं को क्या कहा जा रहा है? वारिधि मतलब समुद्र, जो विपत्तियां आती हैं उनको समुद्र बता दिया गया। तो फिर राजा के शासन में जो भी विपत्तियां इत्यादि आ जाती हैं तो उन्हें समुद्र के समान कहा। तो फिर जो भुजाएं हैं उनको सेतु, पत्थरों से बनी हुई सेतु के समान, उसमें सेतु का आरोपण कर दिया गया। तो इसलिए परम्परित है, एक के कारण दूसरा आरोपण हो रहा है। पूर्वाद्रि करवाल चंड महसो, पूर्व आद्री, पूर्व आद्री करवाल तलवार, चंड महसो मतलब जो क्या है? प्रचंड तेज रूपी जो तलवार है उसके लिए पूर्वाद्री, तुम्हारी जो भुजाएं हैं वह कैसी हैं? भुजाओं में ही आरोपण हुए हैं। करवाल चंड महसो, करवाल चंड यानी कि प्रचंड, करवाल मतलब होता है तलवार, ये पता नहीं कौन फोन कर देता है सुबह सुबह। प्रचंड तलवार के समान तुम्हारी भुजाएं, भुजाएं क्या है? पूर्वाद्री यानी कि प्रचंड, जो प्रचंड जो तलवार है उसका पूर्वाद्री तुम्हारी भुजाएं। पूर्वाद्री मतलब जो पूर्व में उदयाचल पर्वत होता है उसके समान। तो ये जब भुजाओं को क्या कहा गया? चंड, प्रचंड तलवार के समान जब आरोपण किया गया तो क्योंकि जो पूर्वाद्री होता है तो इसी कारण से पूर्वाद्री उदयाचल का आरोपण भी किया गया। जो क्या होता है? उदयगिरी पर्वत, वहां से सूर्य उदय होता है तो वह एकदम तीव्र प्रकाश वहां से निकलता है। तो भुजाओं को जब प्रचंड तलवार का जब आरोपण किया गया भुजाओं में तो इसलिए फिर पूर्वाद्री का भी आरोपण करना पड़ा, उन भुजाओं में पूर्वाद्री कहना पड़ा। ठीक है। लीलोपधानम श्रेय, और श्री यानी कि लक्ष्मी के लीला का उपधान है तुम्हारी भुजाएं। ठीक है। जब विजय लक्ष्मी जो है उसकी लीला यानी कि लीला करने के लिए, उसके लिए आराम करने के लिए, उपधान मतलब होता है तकिए के समान। जब श्री में, लक्ष्मी में राजा की विजय श्री का क्या किया गया? आरोपण किया गया। तो फिर लीला उपधान, उसकी भुजाओं में किसका आरोपण करना पड़ा?
लीला उपधान तकिए का, जिसमें आराम से विजय श्री लक्ष्मी जो है लीला करते रहती है, क्रीड़ा करते हुए शयन करती है। तो उसकी भुजाओं में इस प्रकार का आरोपण करना पड़ा जब श्री में क्या किया गया, विजय श्री यानी कि लक्ष्मी का आरोपण किया। तो एक के कारण दूसरा यहाँ पर क्या बन रहा है, रूपक हो बन रहा है, एक के कारण दूसरे में आरोपण करना पड़ा। संग्राम अमृत सागर प्रमथन क्रीड़ा विधो मंदर, संग्राम रूपी अमृत सागर में प्रमथन को मथने के लिए क्रीड़ा विधो मंदर, क्रीड़ा पूर्वक मंथन करने वाले मंदर के समान भुजाएं, मदराचल पर्वत के समान भुजाएं, मदराचल भुजाओं में मदराचल पर्वत का आरोपण किया गया है। तो संग्राम अमृत सागर, ठीक है। तो अमृत सागर यानी कि अमृत सागर जो क्षीर सागर था, वहां से मदराचल पर्वत के को क्या बना करके, मदराचल पर्वत को हिला डुला करके समुद्र मंथन किया गया। तो जो तुम्हारी भुजाएं हैं वे उस मंदराचल पर्वत के समान है। तो मंदराचल पर्वत ने जिस प्रकार से समुद्र को मथा, तो ये जो तुम्हारी भुजाएं हैं वे संग्राम अमृत सागर प्रमथन यानी कि संग्राम रूपी अमृत सागर को मथन करने वाली, प्रमथन करने वाली हैं। तो यहाँ पर जब भुजाओं में मदराचल पर्वत का आरोपण किया गया तो संग्राम में क्या करना पड़ा, अमृत सागर यानी कि जो युद्ध है उसमें अमृत सागर का आरोपण करना पड़ा, युद्ध को अमृत सागर बता दिया। मदराचल होगा तो अमृत सागर होना चाहिए, या अमृत सागर यदि जब संग्राम को अमृत सागर बता दिया गया, उसमें संग्राम में अमृत सागर का आरोपण किया गया, तो फिर भुजाओं में मदराचल पर्वत का आरोपण करना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी तुम्हारी भुजाएं वैरी की स्त्रियों को वैदव्य देने वाली सुशोभित हैं। तो समझ में शायद आया होगा, एक के कारण दूसरा रूपक बन रहा है, दूसरा आरोपण करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये परंपरित है और श्लेष नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दूसरा अर्थ हमने किसी का नहीं लिया। जय कुंजर मतलब केवल एक ही विजय रूपी हाथी, तो इसके दो अर्थ नहीं लिए, इसलिए अश्लिष्ट है और एक के बाद एक आए तो इसलिए माला है। तो परंपरित का अश्लिष्ट भेद, उसमें से माला भेद। अब शुद्ध और अश्लिष्ट का भी हम क्या पढ़ चुके हैं, जो श्लेष के द्वारा यहाँ पर हमने मानस का मतलब एक मन और दूसरा मान सरोवर लिया। ठीक है, और उसी प्रकार से कमल, कमला हमने श्लेष करके तोड़ मरोड़ करके दूसरे अर्थ निकाले, अर्थ स्पष्ट होते हैं, संकोच असंकोच। तो श्लेष के माध्यम से हमने अर्थ निकाल करके श्लेष यहाँ पर श्लेष के द्वारा अर्थ निकाल करके आरोपण किया, दो दो अर्थ निकाले, इसलिए श्लिष्ट। और एक ही अर्थ आया तो अश्लिष्ट, एक के बाद एक आए तो माला, और एक के कारण दूसरा रूपक करना पड़ रहा है, आरोपण करना पड़ रहा है, तो क्या है, परंपरित। ठीक है, अब दो छोटे से भेद हैं उनको देख लेंगे, उसके बाद एक बार फिर से ऊपर जा करके हम भेदों का रिवाइज कर लेंगे। श्लिष्ट शुद्ध परंपरित रूपक। परंपरित के दो भेद थे, श्लिष्ट और अश्लिष्ट, तो अब अश्लिष्ट वाला हो गया है, अब श्लिष्ट शुद्ध वाला आएगा। ठीक है, श्लिष्ट शुद्ध। अश्लिष्ट माला हम देख चुके हैं, श्लिष्ट माला अश्लिष्ट माला देख चुके हैं। ओके, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, मैं इसको पूरा ही करने का प्रयास करती हूँ। तो दो ही बचे हैं, बहुत छोटे से उदाहरण हैं, तो फिर एक ही में मिल जाएंगे भेद, तो इससे थोड़ा सा देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध होगा, एक ही रूपक होगा, अन्य रूपक नहीं होंगे, इसलिए शुद्ध होगा, और एक के कारण दूसरे में आरोपण किया जाएगा, इसलिए परंपरित होगा, और श्लिष्ट श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ भी निकलेगा, इसलिए श्रेष्ठ है। अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत त्रयः स्तूयते देव सदवंश मुक्ता रत्नम न कैर भवान। आप जो महाराज हैं, कैसे हैं, एक राजा के लिए जगत त्रय, तीनों लोकों में को प्रकाशित करने वाले महादीप्त, अलौकिक
महाआलोक अलौकिक प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आप, कई भवान न स्तूयते, देव हे देव, हे राजा, किसके द्वारा आप स्तुति आपकी नहीं की जाती है। ठीक है, ये तीनों लोकों को अपने अलौकिक प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करने वाले आप किसके द्वारा स्तुतित नहीं किए जाते हो, कौन आपकी स्तुति नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पर सदवंश मुक्ता रत्नम, सदवंश मुक्ता रत्नम, अच्छे वंश में उत्पन्न सदवंश मुक्ता रत्न के समान, मोती के समान, मोती रत्न के समान अच्छे वंश में उत्पन्न हुए मुक्ता रत्न के समान। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक तो सदवंश मुक्ता रत्न, अच्छे वंश में उत्पन्न मोती के समान। ठीक है, दूसरा सदवंश, वंश मतलब क्या होता है, वंश के दो अर्थ होते हैं, एक तो वंश कुल, दूसरा वंश मतलब बांस। ठीक है, बांस में उत्पन्न, बांस में जो मोती होता है उसके समान। यदि राजा को मोती मुक्ता रत्न राजा को बताना है तो फिर वंश का मतलब कुल न लेकर के क्या लेना पड़ेगा, बांस बताया जाता है। मणियां कई प्रकार की होती हैं, मुक्ता रत्न मोतियां, मुक्ता रत्न मतलब मणियों के समान। तो सदवंश जैसे सर्प की मणि होती है, और गज मुक्त भी होता है, गज के जो मस्तक में क्या होता है, मोती होता है, उसी के लिए फिर शिकारी उसे मारते हैं, इस प्रकार का कहा जाता है। तो हमें श्लोकों में मिलता है ना कि हाथी को मारने वाला जो सिंह होता है, और सिंह को शिकारी इसलिए मारता है उसके नाखूनों से वो रत्न लेने के लिए। तो ये काव्य की बातें हैं। खैर, तो सदवंश मुक्ता रत्न, तो बांस में भी मोती होता है, वो होता है क्या बोलते हैं, मणियां होती हैं, बांस की भी मणि होती है, हरे रंग की मणि होती है, ऐसा बताया जाता है। तो किसी किसी में बहुत दुर्लभ होती है। तो अच्छे वंश में उत्पन्न मणि के समान आप, और दूसरा सदवंश, अच्छे बांस, बांस के जो डंठल होता है, बांस का जो लकड़ी होती है उसमें, उसके अंदर जो मणि होती है उसके समान। तो यदि राजा को मुक्ता रत्न बताया जाए तो फिर वंश का मतलब हमें बांस लेना पड़ेगा। ठीक है, राजा को यदि मोती बताया जाए तो फिर वंश का मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, बांस लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये परंपरित है और श्लिष्ट है, क्योंकि वंश का मतलब हमने दो अर्थ लिए, और शुद्ध है, केवल एक ही यहाँ पर रूपक है, अन्य कहीं पर भी आरोपण, किसी चीज में किसी का आरोपण नहीं किया गया, इसलिए ये शुद्ध है। अगला है अश्लिष्ट, बिना श्लेष के। ठीक है, एक ही अर्थ होगा, दो अर्थ नहीं होंगे, शुद्ध एक ही रूपक होगा, और एक के कारण दूसरा रूपक लिया जाएगा, दूसरे में आरोपण किया जाएगा, इसलिए परंपरित होगा। परंपरित शुद्ध, अश्लिष्ट शुद्ध का उदाहरण है। माला हम दोनों का देख चुके हैं, अब शुद्धा चल रहा है हमारा। निरवधि च निराश्रयम च यस्य स्थितम निर्वर्तित निवर्तित कौतुक प्रपंचम प्रथम इह भवान स कूर्म मूर्ति ही जयति चतुर्दश लोकवल्ली कंदः। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, भगवान विष्णु के लिए निरवधि यानी कि अवधि से रहित, यानी कि जिसका कोई समय सीमा या फिर स्थान की कोई सीमा न हो, अवधि रहित, और निराश्रयम जो किसी का आश्रय धारण नहीं करते हो, ऐसे स्थितम स्थितम निर्वर्तित कौतुक प्रपंचम, यानी कि स्थितम यानी कि स्थित, निर्वर्तित सबसे अंतिम लोक में, यानी कि सबसे नीचे स्थित है, यानी कि कूर्म के भगवान, जब वो क्या हुआ था, पृथ्वी समुद्र में डुबा दी गई थी, तो भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर के पृथ्वी को उठाया था, ऐसी कथा है ना। तो यानी कि पृथ्वी से नीचे रहने वाले, ठीक है, स्थितम, पृथ्वी को अपनी पीठ में धारण किया तो पृथ्वी के नीचे, सबसे नीचे स्थित हो जाएंगे ना। तो
कौतुक प्रपंचम यानी कि प्रपंच के द्वारा सबसे नीचे स्थित यानी कि पृथ्वी के नीचे स्थित होकर के केवल बिना विशेष प्रयास के उसको ऊपर उठा दिया। तो ऐसे इस कारण कौतुक कौतूहल से ऊपर उठा देने वाले यानी कि नीचे स्थित हो जाने वाले ऐसे भगवान प्रथम यह सह कूर्म मूर्ति जयति। उन भगवान शंकर की नहीं सॉरी भगवान विष्णु को कूर्म मूर्ति कूर्म का अवतार धारण करने वाले ऐसे भगवान सॉरी क्या बोलते हैं विष्णु को नमस्कार, जयति मतलब नमस्कार भी होता है, ऐसे भगवान शंकर को क्या है नमस्कार है। ठीक है, या भगवान सॉरी भगवान विष्णु की क्या हो जय हो। तो चतुर्दश लोक वल्ली कंदह, जो 14 लोकों का वल्ली कंद, वल्ली मतलब लता, कंद मतलब लता का मूल। ठीक है, भगवान विष्णु में 14 लोकों का क्या 14 लोकों रूपी वल्ली का कंद बताया गया है। कंद मतलब होता है मूल। 14 लोकों रूपी 14 लोक रूपी वल्ली का कंद, तो यहाँ पर अश्लिष्ट है, इसका दूसरा अर्थ नहीं है। वल्ली का मतलब केवल लता, वल्ली जो लता बेल होती है वही है। कंद मतलब मूल, कंद मूल जो बोलते हैं जड़। ठीक है, 14 लोकों को यदि लता के समान माना जाए तो फिर भगवान को क्या बताया गया है, भगवान कूर्म मूर्ति को उसका कंद जड़ बताया गया है। चतुर्दश लोक रूपी वल्ली कंदह, यदि 14 भुवनों को वल्ली कहा जाए तो फिर भगवान विष्णु को इसीलिए कंद कहा जाएगा, क्योंकि वल्ली का कोई ना कोई कंद होता है लता का, और लता के सबसे नीचे स्थित होता है, मिट्टी के अंदर स्थित होता है। उसी प्रकार से 14 लोग जो है भगवान के ऊपर, जब भगवान ने पृथ्वी को उठाया तो भगवान नीचे कंद के रूप में है, कूर्म मूर्ति, कूर्म का अवतार धारण किए हुए। तो 14 लोकों की 14 लोकों रूपी लता के कंद के समान। तो जब चतुर्दश लोकों को लता कहा जाएगा, वल्ली कहा जाएगा, बेल कहा जाएगा, तो भगवान को कंद अवश्य ही कहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के कारण रूपक हो रहा है। तो इसलिए परम्परित है, शुद्ध इसलिए है क्योंकि यहीं पर केवल वल्ली कंदह में ही रूपक है, अन्य जगहों पर नहीं है। और अश्लिष्ट है, इसका दूसरा अर्थ नहीं है। ठीक, तो 8 प्रकार के रूपक आपको समझ में आ गए होंगे शायद, आशा करती हूँ। जैसा भी मैं बता पाई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कितने भेद हैं क्या है। तो रूपक के कितने भेद हैं, सांग, निरंग और परम्परित 3 प्रकार के बताए हैं। सांग के 2 भेद, समस्त वस्तु विषय एक देश पर विवर्ती, और निरंग के 2 भेद, शुद्धा माला, शुद्ध और माला के रूप में, और परम्परित श्लिष्ट और अश्लिष्ट, इसके श्लिष्ट शुद्धा श्लिष्ट माला, अश्लिष्ट शुद्धा अश्लिष्ट माला। इस प्रकार से रूपक के 8 भेद काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के अनुसार हैं। और सांग क्या होता है, जिसमें एक जो रूपक होता है वह उसके अन्य उसी के अंग होते हैं, सांग हो जाता है। निरंग में अंग नहीं होते हैं। और समस्त वस्तु विषय में ये होता है अत्यधिक एक के बाद एक रूपक होते हैं। सभी क्या होते हैं, सुनने के माध्यम से हम सुनते ही हमें पता चल जाता है, इस चीज में इसका आरोपण किया गया है। एक देश विवर्ती में केवल एक को सुन करके पता चलता है, अन्य का अर्थ लेना पड़ता है। जैसे ऋणांतःपुर वाला जो उदाहरण था वो एक देश विवर्ती का था। और निरंग में रूपक होते हैं लेकिन वो किसी के अंग नहीं होते हैं। शुद्धा वाली में केवल एक रूपक होता है निरंग, और माला में एक से अधिक रूपक होते हैं लेकिन वे किसी के अंग नहीं बनते। परम्परित में एक के कारण दूसरे में भी आरोपण करना पड़ता है, और श्लिष्ट में श्लेष के द्वारा, अश्लिष्ट में बिना श्लेष के, यानी कि एक ही अर्थ निकलता है। श्लिष्ट वाले में 2-2 अर्थ निकलते हैं। शुद्धा वही एक ही होता है और माला में एक के बाद एक होते हैं। और अश्लिष्ट में कोई श्लेष नहीं होता है, शुद्धा में केवल एक होता है, माला में एक के बाद एक होते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। और बाकी ये साहित्य दर्पणकार के अनुसार है। तो यहाँ पर रूपकम रूपिता रूपाद विषये
निरपनवे तत्परमपितम सांगम निरंगम इति च त्रिधा, 3 प्रकार का है। उसके बाद फिर भेद बताएं। यत्र कस्यचित आरोप पर आरोपण कारणम तत्परमपितम, वहां पहले परम्परित बोला तो जिसमें एक का आरोप किसी अन्य पर के आरोप का कारण बने तो वो परम्परित है। श्लिष्ट अश्लिष्ट शब्द निबंधनम, ये श्लिष्ट और अश्लिष्ट दो इसके भेद हो जाते हैं परम्परित के। प्रत्येकम केवलम माला रूपम चेति चतुर्विधम, प्रत्येक जो है माला रूप शुद्धा माला, प्रत्येकम चेति माला रूपम चेति चतुर्विधम अंगिनो यदि सांगस्य रूपणम सांगम एव तद, जब अंगी बन जाते हैं, अंग अंगी भाव हो जाता है, एक के अवयव अन्य होते हैं तो वह कैसा होता है, सांग रूपक होता है। समस्त विश्व विषय एक देश विवर्ती च, 2 प्रकार का होता है, समस्त विषय और एक देश विवर्ती। आरोप्यमाण शेषाणाम शाब्दत्वे प्रथमम मतम, आरोप्यमाणम शेषाणाम शाब्दत्वे प्रथमम मतम, पहला जो है वह सुनने से ही पता चल जाता है और अन्यों का शाब्दत्वे शब्द का अर्थ समझने पर उनका अन्य जो दूसरे और रूपक हैं किसमें, एक देश विवर्ती में, तो जब अर्थ लगाएंगे तब हमें पता लगेगा कि आरोपण हुआ है। यत्र कस्यचित अर्थत्वम एक देश विवर्ती तत्, और किसी एक का शब्द के वहां पर क्या होता है, आरोप्यमाणम शेषाणाम शाब्दत्वे प्रथमम मतम, सुनते ही पता चल जाता है वह समस्त देश विवर्ती होता है। और कस्यचित अर्थत्वम एक देश विवर्ती, एक को सुनते ही पता लगता है, बाकियों का अर्थ लगाना पड़ता है तो वह एक देश विवर्ती होता है। निरंगम केवलम केवलस्य एव रूपणम तदपि द्विधा, निरंग भी 2 प्रकार का होता है। माला केवल रूपत्वाद एतान अष्टौ रूपके विधा, इस प्रकार से माला केवल रूप, माला और केवल बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध और शुद्धा माला कहा गया है। साहित्य दर्पण में शुद्धा और केवल, जहां पर एक ही होता है उसको केवल कहा गया है, वहां शुद्धा जिसमें एक ही रूपक है उसको शुद्धा कहा गया, तो इतना ही अंतर है। माला केवलम, प्रत्येकम केवलम माला रूपम चेति चतुर्विधम कहा ना इसमें भी परम्परित में, केवल मतलब शुद्धा, ठीक है, और माला माला जो हमने काव्य प्रकाश के अनुसार देखा। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के रूपक के भेद होते हैं। तो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों में उन्होंने परम्परित को पहले बताया है और यहाँ पर पहले सांग को बताया है, तो इतना ही अंतर है। उन्होंने परम्परित बताया, फिर सांग बताया, फिर निरंग बताया, और काव्य प्रकाशकार ने पहले सांग बताया, फिर निरंग बताया, फिर परम्परित बताया, तो इतना ही भेद है। बाकी कोई भी साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश में रूपक के भेद में कोई अंतर नहीं है, और पूरी ताकत के साथ अर्थ बताने का और रूपक को सिद्ध करने का प्रयास किया, जैसा भी आपको लगा होगा। तो आपने शुरू से अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद। अभी समाप्त कर देते हैं।